अगर राम मंदिर चांद पर बनाया जाता तो कैसा दिखता? क्या आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा कर सकता है? क्या आप समुद्र के शेर के बारे में जानते हैं? और क्या आपको पता है कि सऊदी अरब में मानव निर्मित विशालकाय पहाड़ बनाया जा रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में माइंड को ब्लोन कर देने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, अक्षय कुमार और रजनीकांत आज सुपरस्टार है, लेकिन जब वो 23 साल के थे तब इंडस्ट्री में कोई उन्हें जानता तक नहीं था। अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में साल 1991 में डेब्यू किया। उस समय वो 24 साल के थे। इसके अगले साल आई खिलाड़ी ने उन्हें पहचान और पॉपुलैरिटी दिलाई। तब से लेकर अब तक उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। जब वो 23 साल के थे तब वेटर का काम करते थे। इसके बारे में वो कई इंटरव्यू में बता चुके हैं। रजनीकांत के बारे में हर कोई जानता है। खुद रजनीकांत भी कई इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हैं। रजनीकांत जब 23 की उम्र में थे तब बस में कंडक्टर थे। वो आज भी उस बस स्टैंड पर जाते हैं जहाँ से उनकी बस चला करती थी। शाहरुख खान जब 23 साल के थे तब वो टीवी एक्टर थे। उनके टीवी पर सकस और फौजी जैसे सीरियल्स आते थे। उनकी डेब्यू मूवी दीवाना जब आई तब वो 26 साल के थे। साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का संघर्ष काफी लंबा रहा है। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल ही किए। जब वो 23 साल के थे तब एक कंपनी में वॉचमैन की नौकरी करते थे। इसका जिक्र वो कई इंटरव्यू में कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 2, मरे हुए इंसान को दोबारा बना सकता है एआई। जानिए कैसे। कहते हैं मरा हुआ इंसान कभी भी वापस नहीं आता है, लेकिन आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ भी संभव हो सकता है। दरअसल एआई आधारित मॉडल ने इस काम को काफी आसान बना दिया है। ये किसी की भी आवाज और उनकी उपस्थिति की पूरी नकल कर सकते हैं। हूबहू आवाज के लिए बोट्स को एक सैंपल देना पड़ता है। वहीं होलोग्राम तकनीक के जरिए बोट्स उस शख्स को प्रदर्शित करता है। हालांकि अभी भी इस तकनीक के लिए एक आधार की आवश्यकता है। बता दें कि इस तरह के एआई मॉडल के साथ एक बड़ा रिस्क भी है। इसका इस्तेमाल करके किसी की आवाज का महसूस किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, सोचिए अगर चांद पर बनाया जाता राम मंदिर तो कुछ ऐसा होता नजारा। देखिए एआई की तस्वीरें। अयोध्या में राम मंदिर का काम 80% पूरा हो है। जल्दी ही रामलला विराजमान हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चांद पर बनाया जाता राम मंदिर? एआई की इन तस्वीरों में देखिए अगर चांद पर होता राम मंदिर तो कैसा होता नजारा। ये तस्वीरें देखकर आप खुश हो जाएंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। इससे पहले देखिए चांद पर कुछ ऐसा दिखाई देगा राम मंदिर। फैक्ट नंबर 4, आप सभी जानते हैं कि अर्थ पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई 24 घंटे की होती है। इसी तरह मार्स मंगल पर एक दिन 25 घंटे का होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 1 साल की बराबर होता है? बता दें कि वीनस शुक्र ऐसा ग्रह है जहां पर एक दिन की लंबाई 5832 घंटे की होती है। फैक्ट नंबर 5, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन समुद्र में भी एक शेर पाया जाता है। समुद्र में शेर मिलने की बात जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम जिस समुद्री शेर की बात कर रहे हैं उसे सीलान के नाम से जानते हैं। सीलान को समुद्र का राजा भी कहा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सीलान अपने वजन से ज्यादा खाना खाता है। सीलान में एक खूबी यह होती है कि यह अपने पंजों से चलता है। एक सीलान का वजन 1000 किलोग्राम से ज्यादा होता है। इसके साथ ही इसकी लंबाई 10 फीट होती है। फैक्ट नंबर 6, भारत का पड़ोसी देश नेपाल पर ब्रिटिशर्स ही नहीं बल्कि कोई भी शासक या देश कभी राज नहीं कर पाया है। लेकिन इसकी वजह क्या थी? क्या नेपाल की आर्मी ज्यादा मजबूत थी या नेपाल के शासक इतने समझदार थे कि उन्होंने अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल को अपने यहाँ नहीं चलने दिया? बता दें अंग्रेज हमेशा से नेपाल को भी गुलाम बनाना चाहते थे। इसके 2 कारण थे। पहला, भारत का पड़ोसी मुल्क होना। दूसरा, सेंट्रल एशिया में व्यापार के लिए रास्ता नेपाल से होकर जाना। अंग्रेज व्यापार के इरादे से नेपाल के शासक से मिले, लेकिन नेपाली शासक अंग्रेजों की चाल को समझते थे, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की हामी नहीं भरी। इसके बाद अंग्रेजों से कूटनीति की जगह युद्ध नीति अपनाई। इसके बाद 1814 में दोनों देशों में दी एंग्लो नेपालीज वॉर शुरू हुआ। नेपाल की गोरखा सेना ब्रिटिश की जोरदार हथियारों का अपने हौसले से सामना किया और अपनी ताकत का लोहा मनवाया। ये युद्ध दशकों चला। ब्रिटिशर्स और नेपाल के युद्ध के दौरान काफी हिस्से पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जैसे कमाओ, गढ़वाल, सिक्किम और पश्चिमी तराई का इलाका। नेपाल की सेना जब हारने की कगार पर थी तब नेपाल के शासक ने संधि करनी चाहिए, जिसे इतिहास में ट्रीटी ऑफ सुगुली कहा जाता है। संधि के तहत नेपाल की राजधानी काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट को रखने की बात पर सहमति बनी। संधि के तहत अंग्रेजों ने अपने अभियान में गोरखा सैनिकों की मदद ली और कुछ नेपाल का कुछ हिस्सा भी लिया। बदले में नेपाल युद्ध हारकर भी कभी गुलाम नहीं बना। फैक्ट नंबर 7, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की खूबसूरती और संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश का सबसे खूबसूरत राज्य कौन सा है, जहाँ हर मोड़ पर जन्नत से नजारे नजर आते हैं? बता दें कि दक्षिण में बसा हुआ केरल देश का सबसे सुंदर राज्य है। प्रकृति की गोद में बसे इस राज्य में कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। शायद ही आपको पता हो कि केरल को शाब्दिक अर्थ है केरा और आलय। ये एक मलयाली शब्द है जिसका मतलब है नारियल की धरती। समुद्र, झील और हरियाली के लिए केरल पर्यटकों का फेवरेट प्लेस रहा है। यहाँ का बैकवाटर और लेगून लोगों को मोहित करता है। केरल में खाने पीने की कई सारी लाजवाब चीजें मिलती हैं।
यहाँ के सी फूड, अप्पम, इडली, डोसा और नारियल की चटनी का स्वाद लोग कभी भूल नहीं पाते हैं। केरल जैसी मंदी बिरयानी दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। इस बिरयानी को जमीन खोदकर गड्ढे में रखकर पारंपरिक तौर से तैयार किया जाता है। इस राज्य में कई सारे ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। देश विदेश के लोग यहाँ के मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 8, हिंदू धर्म में कौड़ी का क्या महत्व है? माना जाता है कि कौड़ी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। ये समुद्र से निकलती है और समुद्र से पाए जाने वाले शंख और कौड़ी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। यही वजह है कि माँ लक्ष्मी की पूजा में और दिवाली के दिन इसे पूजा में शामिल किया जाता है। इसके बाद कौड़ी को तिजोरी में रख दिया जाता है। कहा जाता है कि कौड़ी समुद्र के एक जीव का खोल या अस्थि होता है। इसमें धन आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। अगर कौड़ी को तिजोरी या धन के पास रखा जाए तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ ही इससे धन से जुड़ी समस्याएं भी खत्म हो सकती है। माँ लक्ष्मी के साथ कौड़ी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है और खुशहाली आती है। फैक्ट नंबर 9, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर को मात देने के लिए कमर कस चुके सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान धरती पर स्वर्ग बसाने जा रहे हैं। सऊदी प्रिंस अपने विजन 2030 के तहत देश में नियोम शहर बसा रहे हैं। इस अत्याधुनिक शहर में एक विशाल मानव निर्मित पहाड़ का निर्माण होने जा रहा है। इस पहाड़ के अंदर लग्जरी होटल और अपार्टमेंट बने होंगे। सऊदी प्रिंस जहां देश की तस्वीर बदलने जा रहे हैं, वहीं आलोचकों का कहना है कि अरबों डॉलर के इस महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट की कीमत आखिरकार देश की जनता को चुकानी पड़ेगी। नियोम शहर पर 500 अरब डॉलर खर्च का अनुमान है। सिराना एक नवीनतम परियोजना है जो एक आश्चर्यजनक होटल है जिसे एक मानव निर्मित पहाड़ पर बकायदा अद्भुत वास्तुकला के साथ बनाया जाएगा। पूरी इमारत को पहाड़ के किनारे पर उकेरा जाएगा और इसमें सिग्नेचर बीच क्लब, एक भव्य वेलनेस सुविधा केंद्र और सुंदर प्राकृतिक रास्ते जैसी सुविधाएं होंगी जिन्हें पैदल या घोड़े की पीठ पर बैठकर खोजा जा सकेगा। इस होटल में कई पूल बनाए जाएंगे जिनसे लाल सागर के लुभावने दृश्य दिखाई देंगे और प्रत्येक पूल एक सुनहरे निजी समुद्री तट की ओर ले जाएगा। नियोम शहर जॉर्डन और मिस्र की सीमा पर स्थित होगा और 2025 तक निवासियों और व्यवसायों का स्वागत करना शुरू कर देगा। ये लंदन के आकार का 17 गुना बड़ा होगा और डेवलपर्स के अनुसार रोबोटिक्स के विकास के लिए एक केंद्र होगा। दस्तावेजों से पता चलता है कि शहर में हॉलीवुड की फिल्मों की तरह से फ्लाइंग टैक्सी होंगी। परियोजना का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा द लाइन है। यह 100 मील लंबी रैखिक शहर की इमारत होगी जिसमें लगभग 90 लाख लोग रहेंगे। फैक्ट नंबर 10, कैनरी द्वीप समूह के लोगों ने सीटी बजाने वाले सिल्वो गोमेरो परंपरा को जीवित रखा हुआ है। उन्होंने पाया कि द्वीप के पहाड़ों से गूंजती एक सीटी 4 किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती थी। सिल्वो अब दुनिया की आखिरी सीटी बजाने वाली भाषाओं में से एक है जो वैज्ञानिकों को मानव मस्तिष्क के बारे में अभूतपूर्व खोज करने में मदद करती है। ला गोमरा के छोटे से पहाड़ी द्वीप पर बच्चे दुनिया की सबसे असामान्य भाषाओं में से एक सीटी का इस्तेमाल करके मीलों दूर से एक दूसरे से बात करते हैं। गोमरा द्वीप की सीटी बजाने वाली भाषा में 4000 से अधिक शब्दों की शब्दावली है और इसका उपयोग द्वीप की ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों में संदेश भेजने के लिए सिल्वाडोस करते हैं। सीटी भाषा वास्तव में अपनी भाषा नहीं है, बल्कि सीटी के माध्यम से किसी भी मौजूदा भाषा को बोलने का एक तरीका है। इसे एल सिल्वो का एक प्रसिद्ध इतिहास माना जाता है। ला गोमरा के मूल निवासी मोरिटानिया के हिस्से से आए अप्रवासी थे और वे टोनल भाषा बोलते थे। भाषा की साउंड टेक्निक के लिए स्वर इतने महत्वपूर्ण थे कि कोई भी केवल स्वर के साथ सरल वाक्य बोल सकता था। स्पेनिश अप्रवासियों ने गोमेरन सिटी को अपने मूल स्पेनिश में अपनाया। ये तरीका वहाँ के चरवाहों और किसानों के लिए बहुत अच्छी रही है। 1990 के दशक में सिल्वो विलुप्त होने के कगार पर था, लेकिन गोमेरवासियों ने इसे सार्वजनिक स्कूल के पाठ्यक्रम में जोड़कर अपनी भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए एक ठोस प्रयास किया है। आज 3000 स्कूली बच्चे इसे सीखने की प्रक्रिया में हैं। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।